तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट के नाम को बता दूं। तो याद रखिएगा ये जो भर्ती है वो आपका NAICL की तरफ से निकली है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ये भर्ती आपका निकला है, इस विभाग की ओर से आपका वैकेंसी निकला है। इंश्योरेंस सेक्टर का ये जॉब है, ऑफिसर्स लेवल की इसमें भर्तियां होनी है। चलिए बात करते हैं, दो पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला है आपका ऑफिसर्स लेवल की। पहला पोस्ट आपका रहेगा अकाउंट और दूसरा पोस्ट रहेगा आपका जनरलिस्ट। अकाउंट में आपका जो है 50 पद है और जनरलिस्ट में आपका 120 पदों पे जो है वैकेंसी निकला है। तो कुल पदों की संख्या अर्थात टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें जो आपको दोनों को मिलाकर 170 रहने वाला है। कैटेगरी वाइज अगर देखें तो जनरल में जो है 71 पोस्ट, ओबीसी में 45, एससी में 25, एसटी में 12, ईडब्ल्यूएस में 17 और पीडब्ल्यूबीडी में 13। तो इन सभी कैटेगरी वाइज पोस्ट को अगर मिलाए तो इन दो पोस्ट पे आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 170 रहने वाला है। चलिए बात करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट का, तो देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आपका www.newindia.co.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप ध्यान में रखिएगा। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारा इंफॉर्मेशन आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग मिल जाएगा। और जब इसका आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिएगा तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका 10 सितंबर से लेकर 29 सितंबर 2024 तक जारी रहने वाला है। यानी 29 सितंबर जो है इसका लास्ट डेट रहने वाला है इसमें अप्लाई करने का। और याद रखिएगा मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है आपका वो ऑनलाइन रहने वाला है, या ऑनलाइन मोड पे आपको इसमें आवेदन करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं फी का। तो देखिए इसमें SC ST PWBD कैंडिडेट को जो है 100 रुपये के जो है एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। और बाकी सभी कैंडिडेट को यानी SC ST PWBD कैंडिडेट को छोड़ के बाकी सभी जो कैंडिडेट हैं उन सभी को जो है 850 रुपए का जो एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। और याद रखिएगा मोड ऑफ पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन रहने वाला है, ऑनलाइन मोड पे आपको जो है फी पे करना पड़ेगा। चलिए इसका एग्जाम डेट को देख लेते हैं। तो देखिए इसका फेज 1 का जो एग्जाम होगा वो आपका 13 अक्टूबर 2024 रहने वाला है। टेंटेटिव डेट है ये, मतलब डेट आगे हो सकता है कि बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है फेज 1 का एग्जाम आपका 13 अक्टूबर 2024 को होने वाला है। और फेज 2 का जो एग्जाम होगा वो आपका 17 नवंबर 2024। ये भी आपका टेंटेटिव है, यानी डेट आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल अभी फेज 1 का 13 अक्टूबर और फेज 2 का जो है 17 नवंबर 2024 में जो आपका एग्जाम डेट बताया जा रहा है। और याद रखिएगा जो आपका फेज 1 का एग्जाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी इसमें सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के रहने वाले हैं। और फेज 2 का जो एग्जाम होगा उसमें आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव भी रहेंगे। तो याद रखिए इस तरह से जो आपका इसका फेज 1 और फेज 2 का जो एग्जाम का जो डेट जो है वो आपका नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन को। तो क्वालिफिकेशन को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें दो पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला है जनरलिस्ट। तो सबसे पहले जनरलिस्ट के पदों पे आवेदन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट का उसको मैं बता दूं। तो देखिए जनरलिस्ट के पदों पे आवेदन करने के लिए इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है। यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट है, स्नातक पास है, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, तो आप इसमें आवेदन करने के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। लेकिन ग्रेजुएशन में जो है जनरल और ओबीसी वालों को 60% मिनिमम मार्क्स रहना पड़ेगा, तभी वो इसमें आवेदन कर सकता है। और SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए जो है ग्रेजुएशन में कम से कम मिनिमम 55% मार्क्स रहना पड़ेगा, तभी जो इसमें आवेदन कर सकता है। तो याद रखिएगा ग्रेजुएशन में जो है जनरल ओबीसी को कम से कम 60% मार्क्स लाना होना होगा। अगर 60% से कम मार्क्स है जनरल और ओबीसी वालों का ग्रेजुएशन में, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। तो सबसे मेन चीज है इसमें जो है परसेंटेज का जो है इसमें आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अकाउंट्स के पदों पे आवेदन करने के लिए कैंडिडेट के पास क्या क्वालिफिकेशन रहना होगा उसको मैं बता देता हूं। तो अगर आपके पास जो है CA अर्थात चार्टर्ड अकाउंट, CMA अर्थात कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट और ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री का अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो है MBA इन फिनांस, PGDM इन फिनांस या MCOM की अगर डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें भी जो है जनरल और ओबीसी को मिनिमम परसेंटेज जो है 60% रहना पड़ेगा और SC ST को जो है 55% मिनिमम मार्क्स रहना पड़ेगा। ये जो मैंने आपका डिग्री के बारे में बताया, तो ये रहा आपका क्वालिफिकेशन अकाउंट्स में आवेदन करने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट का क्या एज लिमिट रहेगा। तो देखिए इसमें आवेदन करने के लिए जो है कैंडिडेट का एज लिमिट आपका 21 साल से लेकर 30 साल के बीच रहना होगा, यानी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम जो है आपका 30 साल। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 सितंबर 2024 के अनुसार होने वाला है, यानी 1 सितंबर 2024 के अनुसार एज आपका काउंट किया जाएगा और देखा जाएगा कि जो फॉर्म भर रहा है तो आवेदक का मिनिमम उम्र आपको जो है आपका 21 साल हो रहा है कि नहीं।
अगर 1 सितंबर 2024 तक कैंडिडेट का मिनिमम एज अगर 21 साल से कम पड़ जा रहा है, 21 साल कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ मैक्सिमम एज का भी जो कैलकुलेशन वो भी आपका 1 सितंबर 2024 के अनुसार रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें जो है एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। तो देखिए इसमें आपका जो है SC ST वाला को जो है 5 साल का और OBC कैंडिडेट को जो है 3 साल का जो है अधिकतम उम्र में छूट अर्थात एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया का। तो देखिए इस भर्ती के अंतर्गत आपका 3 स्टेज रहेगा। पहला स्टेज के अंतर्गत आपका जो प्री एग्जाम रहेगा, दूसरा स्टेज में आपका मेंस रहेगा और तीसरा स्टेज में आपका जो है इंटरव्यू रहेगा। और याद रखिएगा इसमें हर एक स्टेज को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा आगे के राउंड में पहुंचने के लिए। यानी अगर आप जो है प्री को क्लियर कर लेते हैं, प्री एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, तभी आपको मेंस में बैठने के लिए मिलेगा। और जैसा ही मेंस को आप जो है क्लियर कर लेते हैं तभी आपका जो है इंटरव्यू होगा और जो है फाइनल सिलेक्शन अर्थात मेरिट लिस्ट याद रखिएगा आपका जो बनेगा वो आपका मेंस और इंटरव्यू में जो प्राप्तांक है उनके बेसिस पे जो आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। ये जो प्रीलिमिनरी जो स्टेज है अर्थात फेज 1 का जो एग्जाम होगा, पहला स्टेज जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करने पड़ेगा मेंस में जो है एलिजिबल होने के लिए, मेंस में बैठने के लिए। तो याद रखेगा इसमें जो है मेरिट लिस्ट अर्थात फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका मेंस और इंटरव्यू में आप जो मार्क्स लाइएगा उस मार्क्स को ऐड करके जो इसमें मेरिट लिस्ट बनने वाला है। लेकिन प्रीलिमिनरी जो एग्जाम होगा, जो पहला स्टेज रहेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर इसमें किसी का सिलेक्शन होता है तो कितना सैलरी मिलेगा, वेतन कितना मिलेगा। तो देखिए इसमें आपका जो है 88,000 जो है पर मंथ जो आपको सैलरी इसमें मिल सकता है। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस भर्ती के रिगार्डिंग, इस भर्ती से जुड़ा हुआ, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का योजना से संबंधित, सिलेबस से संबंधित कुछ भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।